गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। भाभी, 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 तेरा बहू को देख क्या हुआ? भाभी, चाचा जी क्या हो गया? ओ आके कौन? ओ भाई कहिए ना क्या हो गया? भाभी को, भाभी, ठीक है अकेली? भाभी, अरे भाभी मैं अंजलि, अकेली खोल रही है, अतीजा? भाभी अंजलि आंखें खोलिए। ओ आके खोल बहू। भाभी, हे भगवान, चाचा जी ये सब क्या हो रहा है? भाभी, भाभी, ठीक है ना आप? मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं लुच्ची नहीं हूँ, अंजलि हूँ, अंजलि, आपकी अंजलि भाभी। दया भाभी, मैं डॉक्टर आती, आप घर में, आप ठीक है? कुछ नहीं, आप ठीक है? अतीजा, चिंता की कोई बात नहीं है ना? नहीं चाचा जी, चिंता की कोई बात नहीं है, वो बेहोशी की दवा का असर है, अभी 5-10 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी। भाभी, हम घर में हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। दया भाभी, आप आराम से बैठिए। मैं जेठिया को फोन करता हूँ। ये वॉशिंग मशीन जसवंत भाई भावसार के घर भेज देना है और साथ में बिल भी। जी। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलिए, मैं भी बोल रहा हूँ। अरे बाघा, मैं बापूजी बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, बापूजी, सॉरी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। जल्दी जेठिया को फोन दे। बापूजी, सेठ जी तो पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं और अपना मोबाइल यहाँ दुकान में ही भूल गए हैं। तो एक काम कर, वो जहाँ गया है वहाँ फोन कर और उसे बोल के तुरंत घर आ जाए। लेकिन बापूजी, सेठ जी कौन सी पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं वो हमें नहीं पता। सिर्फ यही बताया है कि वो 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। बिना काम के टाइम ही मोबाइल दुकान में भूल गया। बापूजी, अगर आप कहें तो जिन पार्टी से पेमेंट लेना बाकी है उन सबको मैं फोन करके सेठ जी के बारे में पूछूं? हाँ, तू सबको पूछ। और जैसे ही तेरी जेठिया से बात हो उसे बोल के तुरंत घर आ जाए। जी बापूजी। ये जेठिया बिना काम के ओ, खेलों के सारे बॉक्स खुले पड़े। क्या हुआ भाभी, क्या ढूंढ रही है? इसमें बहुत सारे पैसे रखे थे, वो गायब है। अब क्या हुआ? बाबूजी, सुंदर हीरा ने टप्पू के जन्म के वक्त उसको चांदी का घुघरा दिया था, वो भी गायब हो गया। लो। मेरा मंगलसूत्र, हे भगवान, मेरा मंगलसूत्र भी नहीं है। मैं वो चिवावली को श्राप देती हूँ, उसको कोई भी साड़ी में डिस्काउंट ही ना मिले, उसकी सारी चपाती गोल ना ही बने और उसकी सब्जी इतनी तीखी बने कि तीखी तमतमती बने। दया भाभी इतना गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाइए। क्या करूं, बिना मंगलसूत्र ले लिया उसने। तो बहुत शांत हो जा, तू रो मत। बापूजी, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, सॉरी। अरे बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पर टप्पू के पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, क्या करेंगे? बात तो सही है चाचा जी, मैं भी तारक के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कैसे हुआ, कैसे लुट गई सब चीजें? दया भाभी, अंजलि भाभी, आप लोग शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग शांत हो हाँ, जाइए। बहू तुम दोनों शांत हो जाओ, रोना बंद करो। सही बात है, वरना हम लोग भी रोने लगेंगे। बहू, एक अनजान औरत को तुमने घर में आने ही क्यों दिया? वो चीपावली ने कहा कि वो भिड़े बहन की सहेली है और परफ्यूम बेचने के लिए आई है, तो मैंने मान लिया। क्या? भाभी, उसने आपका नाम लिया और वो मेरे घर आई थी कि वो आपकी सहेली और सारा लूट के चली गई। इसका मतलब ये है कि वो माधवी भाभी की वहां भी जरूर गई होगी। माधवी, जो हुआ सो हुआ, अभी तुम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ माधवी। कैसे शांत हूँ? हमारी मेहनत की कमाई, एक पैसा जोड़ के हम लोगों ने ये सब कहने सगळं खाली झालं, पैसे भी गए। मतलब मैंने जो रेनोवेशन के पैसे रखने दिए थे सोसाइटी के अरे देवा, सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश हो। अरे कुठे भेटशील पाप,
पैसे पण घेऊन गेली माधवी, मुझे एक बात बताओ, तुम बेहोश कैसे हो गए? वो लड़की आई थी ना, वो परफ्यूम लेके आई थी और वो परफ्यूम उसने मुझे सूंघाया। मैंने जैसे सूंघा तो मेरा सर भारी होने लगा। फिर मैंने उसको पूछने की कोशिश की कि कैसा परफ्यूम, लेकिन उसके बाद तो मैं बेहोश ही हो गई। परफ्यूम सूंघा है कैसे एग्जैक्टली? या उसने परफ्यूम मारा था। अच्छा। क्या कर रहे हैं आप? तुम बेहोश हो जाओगे अब। सॉरी। तुम देखना माधवी, बुरे कर्मों का नतीजा ना बुरा ही होगा। उसे ये पैसे गहने कोई हजम नहीं होने वाले। अरे फुकट के पैसे बचने दे तुला। कुछ लेके के चाचा जी को फोन करते हैं। हेलो, चाचा जी, भिड़े बोल रहा हूँ, हमारे घर में भी चोरी हुई है। पीड़े के घर में चोरी हुई। मैंने कहा था ना। अरे बिल्ली मास्टर, हमारे घर भी चोरी हुई है। हाँ, उनके घर में भी हुई है। और देवा भी ठीक है ना? हाँ, बहुत ठीक है। माधवी बेटी ठीक है ना? हाँ, माधवी ठीक है। एक काम कर बिल्ली मास्टर, तू फौरन रोशन बेटी के घर जा, तब तक मैं बबीता बेटी के घर फोन करता हूँ। हाँ ठीक है चाचा जी। उन्होंने कहा कि रोशन भाभी के घर में जाके चेक करो। तू जरा और ठेव सके बस। आप फर्क पड़ते हो आपका, सॉरी। हाँ डिब्बे, बबीता बेटी के घर पे सब ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर भी चोरी हो गई है। सबके घर पे चोरी हुई है। अच्छा सुन डिब्बे, तू एक काम कर, तू अय्यर को फोन करके सोसाइटी में बुला ले, हम सब नीचे मिलते हैं। हाँ? जी चाचा जी, मैं अय्यर भाई को भी फोन कर देता हूँ। उनका नंबर स्पीड डायल नंबर 2। हाँ बबीता बोल। अय्यर भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। आप अभी कहाँ हो? मैं काम से थोड़ा बाहर आया हूँ। पर पोपटलाल, तुम मेरे घर पे क्या हुआ? अय्यर भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप फौरन सोसाइटी में आ जाइए। क्या गड़बड़, कैसी गड़बड़? और बबीता किधर है? बबीता जी यही है और ठीक है। पोपटलाल, तुम बबीता को फोन दो। और सब ठीक है ना? अय्यर भाई, ज्यादा सवाल मत पूछिए, आप जल्दी सोसाइटी में आ जाइए। ओके बाय। आप लोग नीचे जाइए, मैं जरा अपने घर में देख कर आता हूँ कि वहां तो कोई चोरी नहीं हुई है ना। हाँ चाहिए। ये सब क्या हो गया कोमल भाभी? देखो ना, वो सब कुछ लूट के चली गई। हमारे पैसे, हमारे गहने, अभी भाभी यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी रिंग तक लेके गई। लुच्ची कटनी। मैं समझ सकता हूँ रोशन भाभी, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालिए। माधवी सर इतना संभाल। मैं सोडी को फोन करके बुलाता हूँ। मेरे भाई, आप रोशन को अभी कुछ मत बताना। आप बस उसे कहो कि अभी जल्दी आ जाए। पता नहीं वो टेंशन में क्या कर लेगा। ओ क्यों हो गया? सब ठीक है ना? सोडी कहाँ है तू? मैं तो नीचे हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो फटाफट ऊपर आजा घर पे। अब पिड़ो, मैं गड्डी के नीचे आ गया हूँ यार। गड्डी के नीचे? मतलब तेरा एक्सीडेंट हो गया? रोशन को क्या हुआ? क्या? और पिड़ो, किसी गड्डी की मजाल जो रोशन सिंह, अरजीत सिंह सोडी का एक्सीडेंट कर सके। और नीचे आ गया मतलब गड्डी की रिपेयर करने नीचे आ गया हूँ यार। ओ अच्छा। नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है रोशन भाभी। वो क्या है, वो गैराज में है ना, तो गड्डी रिपेयर करने के लिए गड्डी के नीचे आ गया, ऐसे बोल रहा है। थैंक यू। भाई तू एक काम करना, तू जल्दी से गोकुलम सोसाइटी आ जा अभी। क्यों हो गया? तो जेठा प्लासी झगड़ा हो गया? अरे नहीं भाई। तो फिर जरूर पप्पू ने तेरे से कोई पंगा किया होगा। नहीं सोडी, टप्पू सेना। टप्पू सेना ने भी कुछ नहीं किया है सोडी। तो मतलब तू बोर हो रहा है इसलिए झगड़ा करने के लिए मुझे फोन कर दिया? बोल तो सोडी, तुम जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। बाय। पिड़ो। ने फोन कर दिया। अरे हमारे गहने मिलेंगे नहीं मिलेंगे? माधवी चिंता मत करो, हमारा सामान जरूर वापस मिलेगा। इस चोरी ने ना पूरी सोसाइटी में चोरी की है और मुझे पूरा यकीन है उसने कहीं ना कहीं सुराग छोड़ा ही होगा। उधर है बाबा, मैं अभी पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है सर, आप भी तो स्ट्रांग हो। ओह थैंक यू। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से आत्माराम भिड़े, वो भी गोकुल धाम सोसाइटी से। बोलिए भिड़े साहब, आज पुलिस को कैसे याद किया? अरे चालू पंडित जी आप? हाँ, इतनी भारी, वजनदार और प्यारी आवाज किसकी हो सकती है भिड़े? ओहो अच्छा। चालू पंडित जी, हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। अच्छा, चोरी हुई? तो आप लोग खुद ही चोर को पकड़ लो ना। आप लोग तो चोरों को पकड़ने में माहिर हो ना। कभी कभी तो आप लोग खुद ही चोरी करते हो, खुद कंप्लेंट भी करते हो और चोर को पकड़ भी लेते हो।
अच्छा, आप वो स्कूटर चोरी वाले मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार बहुत बड़ी चोरी हुई है, सबके घरों में चोरी हुई है। क्या सबके घर पर चोरी हुई है? हाँ। तो भिड़े में पक्का आऊं चोर को पकड़ने? मतलब? नहीं, वो क्या होता है मालूम है ना कि आप लोग कई बार क्या करते हो, खुद ही वहां पर चोर को पकड़ लेते हो, मेरे आने से पहले पूरा केस सॉल्व कर लेते हो। मैं क्या वहां आता हूँ सोसाइटी में, जीप घुमाता हूँ, बाय बाय करके निकल जाता हूँ। अच्छा नहीं लगता ना? इस बार श्योर बोलो, मैं आऊँ चोर को मैं ही पकड़ूं? नहीं पांडे जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार चोर को पकड़ने का मौका आपको ही देंगे। मेरा मतलब है आप ही चोर को पकड़ेंगे, हम में से कोई नहीं पकड़ेगा। प्लीज आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। हाँ भिड़े, हम ही चोर को पकड़ेंगे, हम ही चोर को पकड़ेंगे। हाँ, हमारा इंतजार करना, हम अभी पहुंचते हैं। ओके, थैंक यू। पांडे जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग नीचे इनका वेट करते हैं। आइए। अब तक तो वो छोरी बहुत दूर भाग गई होगी। हे भगवान जी, हमारे चुराए हुए सारे गहने वापस मिलेंगे भी कि नहीं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। बस आइए, थोड़ा इधर हो जाओ कोमल। बैठने दो उन लोग को। बैठ जाओ तुम लोग। बैठिए, थोड़ी देर तक। नहीं। ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सर भारी लग रहा है। वो थोड़ी देर सर भारी रहेगा, वो बेहोशी की दवा का असर है ना, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। थोड़ी सारे लोग एक साथ, पक्का कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। ओ ना मेहता साहब, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। फिर हमको सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? ओ जी, अभी मस्त रेनोवेशन की पार्टी शार्टी का मस्त सरप्राइज है। चलो। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही है। ओ मेरे दोस्त, मेरे यारा, मेरे प्राण, थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू? और तूने इतना फर्स्ट क्लास सरप्राइज प्लान किया इस बात के लिए। सरप्राइज? भाई भिड़े, इतना बड़ा टेंशन है यहाँ पर, तूने सरप्राइज प्लान किया? काय हो? अरे नहीं, मैंने कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया भाई। ये सोडी कुछ भी ख्याली पुलाव पका रहा है। मैंने तुमसे कब कहा मैंने सरप्राइज प्लान किया है? तूने फोन पे तो नहीं कहा? तूने इतनी जल्दबाजी में बुलाया तो मैंने तो यही लगा कि तूने सरप्राइज प्लान किया। अरे भाई सोडी, कोई सरप्राइज नहीं है भाई, बहुत बुरी खबर है। हाँ, ओहो, रिश्ता होते होते फिर टूट गया। नहीं भाई, इतनी बुरी भी नहीं है। नहीं, मतलब बुरी है। हाँ, बहुत बुरी खबर है। क्या? हम सबके घर पे चोरी हुई है। हाँ, हम सबके घर में चोरी हुई है। हाँ। ओए रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी की सोसाइटी में चोरी करने की हिम्मत किसने की? उस चोर के पुत्र को तो मैं छड्डा मानी। अभी के अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। रुक जा। सोडी रुको, कहाँ जा रहा है? और मेहता साहब, मैं उन चोरों को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे लेकिन कहाँ सोडी? तुम्हें बता करके वो कहाँ गए? नहीं तो और तो मैं उनको कैसे भी करके ढूंढ लूंगा। मैंने जान दो। रोशन, अरे कैसे ढूंढ लेगा? तूने उनको देखा है? नहीं। तो फिर क्यों दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं? अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। हाँ सोडी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। चालू पांडे भी आते ही होंगे। ओके रोशन, तू टेंशन ना ला। अंजलि, अब तुम जरा मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तारक, हमारे घर पे एक औरत परफ्यूम बेचने के बहाने आई। रोशन डार्लिंग, तू तो इतनी समझदार है, फिर चोरने की बातों में कैसे आ गई यार? रोशन, वो दिखने में बहुत भोली भाली और सीधी सादी थी, तो मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। रोशन, तू बहुत भोली है, हमेशा मीठी मीठी बातों में आ जाती है यार। मैं भी उसकी जेन्युइन बातों में आ गई, तो मुझे शक ही नहीं हुआ कि वो लबाड़ ऐसे चालाक चोरनी निकलेगी। वही तो, इसलिए तो वो हमें बेहोश करके हमारा सारा सामान चोरी करके लेके गई। मेरा टैबलेट, फोन, मेरी ज्वेलरी, मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ। हमारे घर से भी सारे पैसे, सारे गहने, सब चोरी हो गया। अंजलि, ओह, मेरा मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा, फिर लचकुटली। और मेरा भी मंगलसूत्र ले लिया, सारे गहने भी, और वो टप्पू को भी ले लिया। क्या? सोने का होगा इसलिए थोड़ा। टप्पू का था। रोशन, वो हमारे घर से भी सब कुछ लेके गई, यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी एंगेजमेंट रिंग तक लेके गई। ओए सोनिया, तू रो मत, हम फिर से एंगेजमेंट कर लेंगे। मतलब
2 3 4 जितनी कहेगी उतनी एंगेजमेंट रिंग ले आऊंगा तेरे लिए सोनिया, तू रो मत प्लीज। अंजलि तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं आई ना भाई? नहीं तारक, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। आप लोग भी ठीक है ना? आप लोगों को चोट वोट तो नहीं आई? हाँ ठीक है अभी। ओ पप्पू, ओ तेरे घर से क्या क्या चोरी हुआ यार? अरे भाई मेरे घर पे चोरी ही नहीं हुई, लेकिन उनके साथ हाथापाई हुई। उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरी बहनों को परेशान करने वालों की मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई तुम तो शांत रहो अभी पोपटलाल। शांत हो जा। इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। सभी के घरों में चोरी हुई है, इसका मतलब उन चोरों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की होगी। हाँ सही बात है। हाँ, हम सबका मिलाकर कम से कम 15-20 लाख की चोरी हुई होगी। और हमारे से पैसे पर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ये वो हमारे घर में आप सबके रेनोवेशन के हिसाब के पैसे थे ना, वो भी चोरी हो गए। हाँ। अरे हे भगवान, सॉरी। नाना पिड़ू तू सॉरी मत बोल यार। नहीं, मेरे घर में पैसे थे ना, और सोसाइटी का इकोनॉमिक सेक्रेटरी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, और मेरे घर से चोरी हुई है, तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं। अरे भिंडी मास्टर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे थोड़ी पता था चोरी होने वाली है। हाँ बराबर है, बिल्कुल। तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। और बुरा ना माने तो एक बात कहता हूँ, इसमें आप लोगों की गलती है। भाई आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए था। अंजलि, कैसे तुम किसी अनजान औरत को घर में घुसने दे सकती हो ऐसे? तारक, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था, पर उसने मुझसे कहा कि वो दया भाभी की फ्रेंड है और दया भाभी ने उसे मुझे परफ्यूम देने के लिए भेजा है। मैंने कहा कि मैं दया भाभी को फोन करके पूछ लेती हूँ। उसने में तो वो रोने लगी। अरे रो पड़ी क्यों? जब मैंने उसे कहा कि मैं फोन करके पूछती हूँ, तब वो अचानक से रोने लगी और मुझसे कहा कि वो इतने साल से परफ्यूम बेच रही है, पर आपकी तरह किसी ने मुझ पे अविश्वास नहीं किया। मुझे क्या पता था कि वो मगरमच्छ के आंसू थे। बड़ी अगदी लबाड़। मुझे भी लगा कि वो मेरे घर पापड़ के लिए आई है, तो मुझे भी शक नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा, मतलब हीरा बहन, जब हम फाइल पर टेस्टी पापड़ की बात कर रहे थे, तभी एक कस्टमर आई थी। ये वही चोरनी थी? हाँ, दया भाभी। दया भाभी, शायद मेरे घर अचार पापड़ के लिए कस्टमर आए हैं। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। चालाक चिबावली। और वो पम्मी हमारे घर आई ना, तो रोशन उसने कहा कि वो दया भाभी की सहेली है। एक्चुअली मैं दया बहन की सहेली हूँ पम्मी। मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ और आज मैं दया बहन को कुछ परफ्यूम्स दिखाने आई थी। ओह हाउ स्वीट, आप दया भाभी की सहेली है? जी। उसने मुझे भी ये कहा था कि वो दया भाभी की फ्रेंड है, और दया भाभी उसके साथ मेरे घर पे आने भी वाली थी। बट जेठा भाई का फोन आ गया तो उन्हें अर्जेंटली गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना पड़ा। झूठ है ये। अरे मैं तो उसे परफ्यूम देखना भी नहीं चाह रही थी, पर उसने मुझे बातों बातों में कहा, प्लीज आप एक बार प्लीज ट्राई कर लीजिए ना, मुझे थोड़ा एडवाइस दीजिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ये क्या सूंघा है तुमने? ये परफ्यूम नहीं है। कहते कहते मैं बेहोश हो गई। और वो चालक ने मुझे कहा कि मेरा नाम नैना है और मैं भीड़ बहन की सहेली हूँ। और फिर जब मैंने उसको घुघरा और लड्डू दिया, फिर बाद में पानी दिया, तो कहा कि मुझे सादा पानी नहीं, ठंडा पानी चाहिए। फिर जब मैं पानी लेने के लिए अंदर किचन में गई, तो उसने अचानक इसे बेहोशी की दवा घुघरा पर डाल दी। और फिर जब मैं ठंडा पानी लेकर बाहर आई, तो मुझे कहने लगी कि आपकी मिठाई में से तो बास आ रही है। आप ही एक बार सूंघ के देखिए ना। चेक करने के लिए मैंने सूंघा, तो मैं भी कोमल भाभी की तरह बोलते बोलते बेहोश हो गई। नहीं, मिठाई वेस्ट कर दी उसने। हाँ, उस चिबावली को पता भी नहीं कि उसने अन्न का अपमान किया है। ऐसे लोग विश्वास की बात करते हैं और विश्वास तोड़ते हैं। हाँ, यही दुनिया का चलन है बहू, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल जी बापू जी। एक मिनट। वो पोपो, तूने तो कहा था कि हमारी सोसाइटी से 2 लोग भागे थे। दो? हाँ, एक लड़का और एक लड़की। अरे पर अगर दया भाभी के घर नैना नाम की लड़की गई थी और हमारे घर पम्मी नाम की लड़की आई थी, तो ये लोग तो 3 हो गए। तो इसका मतलब एक चोरनी यहीं पे छुपी हुई है। नहीं सोडी, वो एक ही लड़की अलग अलग नाम बदल कर सबके घर गई और चोरी की। हाँ करेक्ट है, ऐ भी हो सकता है यार।
सही बात है। खलबली मची है गोकुल धाम। विक्की और मोना नाम के दो शातिर चोरों ने गोकुल धाम में चोरी कर ली और छूमंतर हो गए। मोना नाम की इस शातिर चोरनी ने गोकुल धाम की महिलाओं के भोलेपन का फायदा उठाया और इनके मंगलसूत्र, पैसे, गहने लेके गायब हो गई। ये भोलापन किसी पे भी भारी पड़ सकता है। आप भी सावधान हो जाइए। आपकी नासमझी और भोलापन आपको भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन यह गोकुल धाम में हुई चोरी की जानकारी हमने इंस्पेक्टर पांडे को दे दी है। अब क्या होगा? क्या पुलिस इन दो शातिर चोरों को पकड़ पाएगी? क्या विकी और मोना अपने प्लान के मुताबिक बहुत दूर निकल गए हैं? क्या सबके लूटे हुए गहने और मंगलसूत्र वापस हो पाएंगे? अभी तक तो इन महिलाओं के होश बेहोश होने की वजह से उड़े हुए हैं, लेकिन अब लूट की वजह से इनके होश उड़ गए हैं। अब क्या होगा? मेरा तो सर चकरा रहा है। सर आपका भी चकरा रहा होगा, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाय द वे बबीता जी, आपने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये ब्लॉक करवाया कि नहीं? ओह नो, नहीं मैंने तो नहीं करवाया। पर मेरा फोन भी चोरी हो गया ना, तो मैं कर भी नहीं पाई। अरे तो आप लीजिए ना, मेरे फोन से कर लीजिए। हाँ ओके। अरे मैं तू बबीता बेटी अभी परेशान है, उसके बैंक में तू फोन करके बोल दे ले। नहीं चाचा जी, मैं बबीता जी के बैंक में फोन करके कार्ड ब्लॉक नहीं करवा सकता। क्यों? अरे वो 50 सवाल पूछते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मुझे नहीं पता होगी इन्फॉर्मेशन इतनी सारी। बैंक वाले भी कमाल है, परेशानी के वक्त भी इतने सवाल पूछते हैं। नहीं, वो सवाल पूछना जरूरी है चाचा जी, वो प्रोसीजर होता है और ये सेफ्टी के लिए भी है, वरना तो कोई भी ब्लॉक करा देगा ना ऐसे। आ जाए। लो अय्यर भी आ गया। क्या हुआ बबीता? What happened? Are you okay? यहाँ मौके अय्यर, पर यहाँ पे हम सबके घर में चोरी हुई है। हाँ। क्या हुआ? कैसे हुआ? बताओ मेरे को। ओहो, यू रिलैक्स, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अय्यर तुम्हारा फोन देना प्लीज, मुझे मेरे कार्ड्स ब्लॉक करने। हाँ, लो। वो बहुत हाँ करा दीजिए भाई, करा दीजिए। कर दे। इतनी तकलीफ हो गई। पूछिए मत, इन सब के भोलेपन का फायदा उठाया है उस लड़की ने। सही बात है। पता जी, जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब क्या होगा? अरे बहू तू शांत हो जा, जेठिया तुझे कुछ नहीं कहे। मैं तो बोलता हूँ सोसाइटी में बाहर के लोगों को एंट्री देना ही नहीं चाहिए। ये अच्छा आइडिया है यार, ना आएंगे लोग ना होगी चोरी। अरे एक मिनट, तुम लोग क्या बोल रहे हो दोनों? सोसाइटी में आने वाले सभी लोग चोर थोड़ी होते हैं। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग भाई? सोसाइटी के अंदर कितने आने वाले लोग हैं भाई। भिड़े क्या बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, ट्यूशन की बात करने के लिए उनके पेरेंट्स आते हैं, हाथी भाई क्या पेशेंट्स आते हैं, तो हम लोग किसी को आने से रोक थोड़े सकते हैं। बराबर। और वैसे भी हम सब पे तो अविश्वास नहीं कर सकते ना। और आप क्या चाहते हैं कि लड़की वाले मुझे देखने आए तो मैं मीटिंग जो है वो सोसाइटी के बाहर करूं? अरे भाई, अरे भाई, लड़के के घर को देखे बिना वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कैसे करेंगे? एक साइंटिस्ट हो क्या आप कैसे फालतू बातें कर रहे हैं? क्या? मैंने क्या फालतू बात किया? अरे फालतू ही है ना भाई, मैंने फालतू बात किया? अरे वही ना भाई, अभी मेरे घर पे आएंगे नहीं तो। अरे शांति चुप हो जा। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहा है? शादी कहाँ है इसमें? बावड़लाल, तुमने वो चोरों की गाड़ी को देखा था? हाँ, वो लाल कलर की बड़ी गाड़ी थी। उसका नंबर देखा था? हाँ, नंबर। अरे भाई अभी बताया ना कि मेरी उनके साथ हाथापाई हुई, उसमें मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा चश्मा गिर गया, तो मैं वो नंबर नहीं देख पाया। मैं बाद में उठकर वो अब्दुल की दुकान तक भागा, लेकिन वो लोग भाग गए। एक मिनट, इतनी सारी बात में हमें अब्दुल तो ध्यान आया ही नहीं। अब्दुल कहाँ है? अरे हाँ, अभी मैं और चाचा जी बाहर से आए तो अब्दुल दिखा नहीं बाहर। मैं भी अभी आया तब भी अब्दुल दुकान पर नहीं था। अरे मैं तो सब मैं और तुसी आए तब भी अब्दुल नहीं सी। अरे भाई हो सकता है अब्दुल अब तक आ गया हो, हम उससे जाके पूछते हैं उसने किसी आने जाने वाले को सोसाइटी में देखा क्या। चलो फिर मैं देखता हूँ। चलो जाओ। पूछ के आते हैं, उसको मालूम होगा शायद। क्या पूछ क्या? देख लेते हैं। शटर डाउन है। अब्दुल नहीं, अब्दुल तो है। अब्दुल कहाँ गया होगा? कमाल है, ऐसे आधा शटर डाउन करके कहाँ चला गया ये? अब्दुल साहब, हाँ कहीं इसको दिखा में चोरी तो नहीं हो गई? अरे यहाँ तो सब ठीक है। सामान तो सब ठीक है भिड़े। हाँ, और इसमें भी लॉक लगा हुआ है।
कमाल है, ये ऐन मौके पे अब्दुल कहाँ गायब हो जाता है? मैं फोन करके पूछता हूँ। पूछो पूछो। क्या उसका फोन भी नहीं लग रहा है अभी। यूं कहता है मैं आते जाते हर आदमी पे नजर रखता हूँ और आज खुद ही नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं। हाँ, चलो अंदर चल के पुलिस का वेट करते हैं। हाँ चलो चलो। मालूम दिख भी नहीं रहा था, कुछ बोल के भी नहीं गया। क्या हुआ अब्दुल मियां? नहीं चाचा जी, देख लिया वहाँ, पता ही नहीं चल रहा अब्दुल है ही नहीं। उसका फोन भी नहीं लग रहा है और पता नहीं अभी तक पांडे जी क्यों नहीं आए। देखो 100 साल की उम्र आ गए। बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरे को। अच्छा आप आ गए। शांत हो जाइए आप लोग। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है और मेरा नया मोबाइल टूट गया। अब तुम्हारे मोबाइल टूटने की कंप्लेंट भी पुलिस लिखेगी? नहीं मतलब पांडे जी वो चोरों को पकड़ते हुए मेरा मोबाइल टूट गया। क्या बेटा, तुमने तो मुझे कहा था कि चोर को पकड़ा नहीं है। तुम लोगों ने तो खुद ही चोर को पकड़ लिया, फिर मुझे बुलाया क्यों? हाँ? नहीं पांडे जी, चोरों को कहाँ पकड़ा है? चोर तो भाग गए। श्योर? हाँ। थैंक गॉड। अच्छा तो ये बताओ कि चोरी किसके घर पे हुई है? एक मिनट, क्या सबके घर पर एक साथ चोरी हुई है? लालू पांडे जी, हम सभी के घर में चोरी हुई है सिवाय मेरे घर के। मेरा नया मोबाइल टूट गया है और मेरे घर कोई चोरी नहीं हुई। ओह, सबके घर पर चोरी हुई। तुम्हारे घर पर चोरी क्यों नहीं हुई पोपटलाल? क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई ना अभी तक। ओह, मतलब चोर बीवियों को चुराने के लिए आया था। नाना पांडे जी, और मतलब ये है कि जिस घर में लेडीज अकेली थी उसी घर में चोरियां हुई हैं। मेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए मेरे घर पे चोरी नहीं हुई। लकी मैन। अच्छा तो ये है चोरों की मोडस ऑपरेंडी। मोडासा? अच्छा वो हिम्मत नगर के पास है वो? चोर लोग वहाँ के थे? नहीं, मोडासा की बात नहीं हो रही है दया भाभी। मोडासा तो हाँ बिल्कुल गुजरात में है। ये मोडस ऑपरेंडी अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब तरीका। पूछ रहे हैं उनका चोरी करने का तरीका क्या था? सही बात है। तरीका? चोरी करने में भी तरीका? चाचा जी वो क्या है कि चोरों के अलग अलग तरीके होते हैं चोरी करने के। जैसे ये चोर, ये उसी घर में चोरी करता है जहां पर औरतें अकेली होती हैं। पाटिल जी सर। जिन जिन घर में चोरियां हुई हैं उन सारे घरों से सबूत इकट्ठे करें और मेरे सामने पेश करो। हाँ। आप में से कौन पुलिस को कोऑपरेट करना चाहता है? मैं जाता हूँ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू, वेलकम सर। चलो आइए। अच्छा आप लोग मुझे डिटेल में बताइए कि चोरी कब और कैसे हुई। पांडे साहब मैं बताती हूँ क्या हुआ यूं, वो चिबावली है ना, वो हमारे घर पर परफ्यूम बेचने के लिए आई और सब लोगों को कहा, इनको सब लोगों को कहा कि वो मेरी सहेली है। अच्छा तो वो चोर आपकी सहेली थी? नहीं, वो मेरी सहेली नहीं है। वो ऐसा झूठ बोलकर इन सब लोगों को मिली। अच्छा, जब आपको मिली तब उसने क्या कहा कि वो किसकी सहेली है? मुझे कहा कि वो भीड़े बहन की सहेली है। अच्छा, वो आपकी सहेली थी? मेरी नहीं, उन्होंने भिड़े बहन बोला। भिड़े बहन मतलब माधवी। माधवी बहन। ये माधवी मेरी बीवी। उनको वो भिड़े बहन बोलती। अच्छा, तो वो झूठी सहेली आपकी सहेली थी? नहीं, ऐसी मेरी सहेली शक्य नहीं। पांडे जी वो लड़की किसी की दोस्त नहीं थी। हाँ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैं अंजलि भाभी के घर आया था मेरे घर की चाबी लेने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो परफ्यूम बेचते बेचते चोरी कैसे कर रही थी। आप लोग क्या कर रहे थे?
परफ्यूम की सुगंध का आनंद ले रहे थे? वो पांडे साहब हुआ यूं कि अच्छा अच्छा, अब आप भी बोलो। परफ्यूम के दाम सुनते ही इंसान के होश उड़ जाएं, ये तो हमने सुना था, लेकिन बेहोश हो जाएं ये तो पहली बार सुन रहे। नया लगता है, हाँ? जानते हैं उस परफ्यूम में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, इसीलिए आप लोग सुनते ही बेहोश हो गए थे। पांडे साहब, हम सब लोगों के घर से पैसे, गहने, फल, हमारे मंगलसूत्र ये सब चुरा के ले गए हैं। आप हमें वापस दिला दीजिए ना। हम सबका सामान हमें मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। थैंक यू। कब? एक दिन में। पांडे जी तो ग्रेट हो, पूरी दुनिया का फेवरेट हो। कानून को हाथ में ले रहे हैं थोड़ी सा, आप कानून को धरती पर लाइए। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। गो टू प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। क्या बात है, ताली बजाए पांडे जी के लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम भी बचपना करते हो, अब सिचुएशन को तो समझो। उन्होंने कहा चोर को एक दिन में पकड़ लूंगा, तो मैंने उठा लिया ना। अरे वो कुछ बोल रहे हैं, पूरी बात सुन लो। सॉरी सॉरी। देखिए, आप लोगों के चोरी का सामान एक दिन में भी मिल सकता है, एक हफ्ते में भी मिल सकता है, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। नहीं ऐसा मत बोलिए पांडे जी, देखिए हमारी मेहनत की कमाई है। हम आपके दुख को अच्छी तरह समझते हैं। हमारी पुलिस फोर्स आपकी पूरी सहायता करेगी। जैसा आप लोग चोर का विवरण देंगे, हमारी टीम उसका स्केच बनाएगी और सारे पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और चोर को हम यूं पकड़ेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ हाँ पांडे जी, उनका हुलिया बताने में मैं आपकी मदद करूंगा। वेरी गुड। मैंने उन दोनों चोरों को अच्छी तरह से देखा है। सो स्वीट ऑफ यू। बस चोर के बारे में कोई सुराग मिल जाए। सुराग भी बस मिलते मिलते रह गया। उनके साथ जो मेरी हाथापाई हुई ना, उसमें मेरा चश्मा गिर गया और मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। कोई फायदा नहीं पोपटलाल, अगर तुम नंबर देख भी लेते कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो गाड़ी चोरी की हो सकती। अब तक उन्होंने नंबर प्लेट भी बदल दिया होगा, गाड़ी भी बदल दी होगी। सभी करते हैं। हाँ, बदमाश कहीं के। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट बार बार तुम लोगों को सावधान करती है कि चौकन्ना रहो। लेकिन नहीं, जब तक तुम लोगों के घर में खुद चोरी नहीं हो जाती, तब तक बात समझ में नहीं आती। सही सही कह रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चोरी हुई तो बात समझ में आ रही है। पांडे साहब, हम क्या करें? उसने कहा कि वो भीड़े बहन की सहेली है, तो फिर मान लिया, बिल्कुल शक ही नहीं हुआ। मैं वो चिपौली को श्राप देती हूँ, वो जब भी मंदिर में जाए उसके चप्पल चोरी हो जाए, वो नंगे पैर चले तो उसे कंकड़ लगे, और वो जो भी राशन ले उसमें उसको कंकड़ ही कंकड़ मिले। मुझे पता नहीं, माता जी सब देख रहे हैं। सर, ये देखिए, इनके घर चोरियां हुई हैं और तुम मुझे मिठाई ऑफर कर रहे हो। सर ये मिठाई तो सबूत है सर। ओह, सो स्वीट सबूत। हाँ, इसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दो। जी सर। नहीं, रुकिए, इसे टेस्ट मत करना। क्या है कि वो चिबौली ने ये मिठाई पर वो बेहोशी की दवाई डाली है। मैं आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए अच्छी मिठाई लेकर आती हूँ। दया भाभी, ये टेस्ट नहीं, टेस्ट है। चखने वाला टेस्ट नहीं, चेक करने वाला टेस्ट, परीक्षण वाला। पांडे साहब, अब प्लीज जल्दी से चोर को पकड़ना है। दया बहन, चोर तो पकड़े जाएंगे। चोर के पैर कितने भी लंबे और तेज क्यों न हो, लेकिन कानून के लंबे हाथ उसे यूं 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 करके पकड़ेंगे, ले आएंगे और सीधे उसको जेल में डाल देंगे। क्यों पाटिल? सही बात है। और हाँ, इस चोर को मैं ही पकड़ूंगा। बहुत बढ़िया। सर, मुझे तो लगता है जिस प्लानिंग के साथ ये चोरी हुई है, इसमें जरूर कोई जानकार का ही हाथ है। हाँ पाटिल, मुझे भी यही लग रहा है। इस घटना स्थल पर
आप सभी मेंबरों में से 2 मेंबर गायब हैं। ये अब्दुल कहाँ है? जब से चोरी हुई है तब से गायब है। हाँ। और पांडे साहब उसका फोन भी नहीं लग रहा, बहुत ट्राई किया हमने। हाँ। कहीं वो अब्दुल इस चोरी में शामिल तो नहीं? मोती जी, पांडे साहब आप अब्दुल भाई पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं। दया बहन, शक करना हमारा काम है। अगर हमारे घर पे चोरी हुई होती तो हम भी अपने परिवार वालों पर शक करते हैं, उनकी पूरी चेकिंग करते हैं। मैं खुद अपने आप को भी चेक करता हूं। देखो ऐसे ऐसे करके फाइनली निर्दोष साबित हो जाता हूं। देखो पांडे बेटा, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता। हमें अब्दुल पर पूरा भरोसा है। तो कौन कर सकता है चाचा जी? वो जेठालाल कहाँ है? पांडे जी, तुसी हुन जेठा भरा ते शक कर रहे हो यार? मैं बस पूछ रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है और जेठालाल गायब है। क्योंकि जहां गड़बड़ होती है वहां तो जेठालाल होता ही है ना। अरे पांडे बेटा, जेठिया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमारी तो उससे अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। वो अपनी किसी पार्टी से मिलने गया है और अपना मोबाइल दुकान में भूल के गया है। अरे ऐसे कैसे कोई अपना मोबाइल भूल सकता है? ये आईआईडी, तू क्या कभी कुछ भूलता ही नहीं है? तुझे सब याद रहता है? हो सकता है भाई। ऑफ कोर्स चाचा जी। अय्यर क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, निकल गया मुंह से। अरे अय्यर भाई छोड़िए ना ये सब, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो देखिए कि मैटर कितना सीरियस है। पांडे साहब कुछ भी कीजिए, आप चोरों को पकड़िए। बहुत बड़ी, हमारे यहाँ कम से कम 15-20 लाख रुपए की चोरी हुई है। हमारा सामान वापस आ जाए, ये कुछ कीजिए प्लीज। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस आज नहीं तो कभी न कभी तो उन चोरों को पकड़ के ही रहेगी। वेरी गुड। हो सकता है आपकी जो 15-20 लाख की ज्वेलरी है वो जब पकड़ी जाए तो 30-35 लाख की भी हो सकती है। सोने का भाव तो कभी भी बढ़ सकता है ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी जी प्लीज जल्दी जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। सर, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। सर, और छुट्टी में दिवाली में कहाँ गए थे? यार तुम अभी तक दिवाली मना रहे हो? यहाँ गोकुल धाम वासियों का दिवाला निकल गया है। एक कपल यहाँ की महिलाओं को बेहोश करके सारा माल कार में लेकर भागे हुए हैं। उनके बारे में पता करो। गॉट इट सर। वैसे तुम दिवाली वेकेशन में क्या गए थे? सर, ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। मैंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। ओके पांडे साहब, देखिए वो चिबावली ने सुंदर वीरा ने टप्पू को चंद का घुघरा दिया था वो, और मेरा मंगलसूत्र चुरा लिया है, तो वो मिल तो जाएगा ना? हाँ हाँ दया बहन, आप चिंता मत कीजिए। आपके मंगलसूत्र चुराने वाले को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे इस बार। देखिए साहब, चोरी का दूसरा सामान बाद में मिलेगा ना तो चलेगा, लेकिन टप्पू का घुघरा और मंगलसूत्र मिले ऐसा करना, क्योंकि घुघरा वो टप्पू के मामा की निशानी और मंगलसूत्र टप्पू के पापा की निशानी है, इसलिए। हाँ, प्लीज हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज मेरा भी जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ लेना। पंडित जी, हमारा मंगलसूत्र ढूंढ के दीजिए प्लीज। प्लीज पंडित जी, प्लीज मदद प्लीज। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और विश्वास रखिए, मैं उन 2 चोरों को जरूर पकड़ के लाऊंगा। ओके? माता जी करे आपका मंगलसूत्र सदा सुहागन रहे। मेरा मंगलसूत्र? मतलब आपकी पत्नी का मंगलसूत्र। थैंक यू डोंट वरी, मैं आप सबके मंगलसूत्र को ढूंढ लूंगा। आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इज मंगलसूत्र फॉर द इंडियन वाइफ, आई नो इट। और इस बार मैं ही पकड़ूंगा चोर को। हाँ आप ही। ओके, आई हैव टू गो, बाय। थैंक यू पांडे जी। माता जी, पांडे साहब को शक्ति देना कि वो चोर और चोरनी को जल्दी से पकड़ पाए। हाँ, अब हमारी उम्मीद पुलिस ही है। सही बात है। हाँ, अब तो पुलिस ही इन दोनों चोरों को ढूंढ पाएगी। हाँ, पर इतने बड़े शहर में पुलिस इन लोगों को कैसे ढूंढेंगी? शहर में होंगे तो फिर भी ढूंढ लेंगे, पर अगर वो लोग मुंबई के बाहर चले गए हो तो?
दया भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। माधवी देखो पांडे जी ने कहा है ना, तो वो जरूर चोर को ढूंढ निकालेंगे। हाँ अरे वह लोग तो ढूंढेंगे ही, लेकिन हमको भी सावधानी बरतना चाहिए था। सही बात है, अगर सावधानी बरती होती तो ये चोरी नहीं होती। और अगर जो हम सावधान रहते तो चोर सोसाइटी के गेट के अंदर नहीं आ पाते। हाँ बराबर। तो मैंने एक गल समझ नहीं आ रही, जब चोर आए थे तो अब्दुल दुकान चढ़ के क्यों चला गया यार? अरे अब्दुल का ही तो पता नहीं है, क्या मालूम कहाँ चला गया है। भाई बड़ा लापरवाह हो गया अब्दुल, पता नहीं चालू दुकान छोड़ के कहीं भी चला जाता है। दो इस अब्दुल को, अगर ये दुकान पे होता तो चोरों की हिम्मत ही नहीं होती कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में आते। बहुत डांटूंगा आज मैं ऐसे। कौन है बदमाश? पाकड़ी तिकड़ी अशी थोडी चालवतात। अरे 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 हद है साहब, एक चोरी की मुसीबत तो खत्म हुई नहीं थी गोकुलधाम में कि दूसरी मुसीबत आ गई। तूफान बन के आ गया कोई कार लेके। पर कौन है इस कार में, क्या इरादे हैं, चाहता क्या है? हम गोकुलधाम वालों की किस्मत भी ना हमसे 2 कदम आगे चल। इंस्पेक्टर पांडे यहाँ थे तब कुछ नहीं हो रहा, अचानक ही आ गया कार लेके, पता नहीं कौन है। बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस कार में बहुत बड़ा राज है। ऐसा राज जिसे आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, और ऐसे चौंकेंगे कि पूछिए मत। लेकिन ये राज देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मैं जानता हूँ आप देखेंगे, क्योंकि आप हंसना चाहते हैं और हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये तो वही गाड़ी है जिसमें चोर भागे थे। लगता है ये लोग हम पे हमला करने आए। रोशन जो भी जाए उनके पास हथियार होंगे। ये रोशन सिंह सोनी सरदार किसी हथियार से नहीं डरता। अब्दुल, अरे ये तो अब्दुल है। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल तू, मैंने गल दस, तेरू गड्डी की ड्राइविंग आती है? अरे सोनी, अभी महत्व का विषय ये नहीं है कि अब्दुल को गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है। अब्दुल तुम ये बताओ कि गाड़ी तुम्हारे पास आई कैसे? ये चोरों की कार तेरे पास कहाँ से आई? चाचा जी पीछे देखिए। नहीं चाचा जी, गाड़ी के पीछे की सीट पे देखिए। आइए क्या भैया? आइए ये देखो। भतीजी, ये तो वही है जिसने मंगलसूत्र, गहने और वो टप का घुघरा चुराया। और वही जिसने मुझे परफ्यूम सुंघाया था। अरे क्या हुआ, क्या डिब्बे? तूने मेरे पैर पे पैर रख दिया। सॉरी चाचा जी। अरे क्या सॉरी? अब्दुल ने मुझे बोला ना क्या ये चाचा जी देख के और सब लोग आगे चले गए, तो मैं कैसे देखूंगा? अरे चाचा जी आप देखिए, आप देखिए, आप पीछे सब पीछे हो जाओ, सब पीछे। अरे मैं देखूंगा। देखिए आप देखेंगे, आप भी देखिए। और वो भाई है ना, उसके साथ मैंने बालकनी से बात की थी। मुझे क्या पता कि ये चिबावली का साथी है। अरे ये वही लोग हैं जिनके साथ हाथापाई में मेरा मोबाइल टूटा था। झूठाड़ी, चोरंटी, एक बार भी नहीं सोचा मंगलसूत्र चुराते वक्त। दया भाभी वो बेहोश है। अरे ये होश में आया उसके पहले। हाँ भागने नहीं पाया बिल्कुल। अब्दुल तूने बहुत बढ़िया काम किया कि इन चोरों को पकड़ लिया। पर एक बात बता अब्दुल, ये तूने मुंह पे कपड़ा क्यों बांधा हुआ था? वो बेहोशी वाली परफ्यूम से बचने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा तूने अब्दुल, वेरी इंटेलिजेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अब्दुल। मैं पांडे जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि चोर पकड़े गए। क्या हुआ? नहीं मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने जब उनको फोन किया था कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि इस बार चोर वही पकड़ेंगे। अभी किस मुंह से उनको बोलूं कि चोर पकड़े गए?
पर इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना भिड़े। सही बात है। ठीक है मैं कर देता हूँ भाई, लेकिन पुलिस को बताना तो पड़ेगा ना कि चोर पकड़े गए। हाँ हाँ हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पांडे साहब, हाँ मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। सर एक खुशखबरी है, वो जो चोर जिन्होंने गोकुलधाम में चोरी की थी वो चोर पकड़े गए। वो अब्दुल पकड़ के लाया सर। यस हाँ हाँ बात कीजिए ना। उनको पता मैं नहीं हूँ। बोलो मैं नहीं। सर भिड़े बोल रहा है वो नहीं है यार। मेरे कहने का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ भिड़े नहीं है वो। जैसे अब्दुल चोरों को पकड़ के लाया तो भिड़े घर में गया 2 मिनट के लिए, आ रहा है। हाँ आइए आइए। इतना क्या डर रहे हो भिड़े मास्टर? पांडे जी तुम्हें गोली थोड़े मार देंगे। गोली नहीं मारेंगे हाथी भाई, लेकिन शब्दों से मेरा इनकाउंटर जरूर करेंगे। भाई भिड़े बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा दूं। फिर तो गोली मार देंगे। नहीं नहीं चिंता मत करो। आप मुझे मजाक सोच रहे हैं आपको। भिड़ो तू डर मत यार, साहब जी पे भरोसा रख। ये इंस्पेक्टर साहब है। आ गया आइए आइए पांडे जी आइए 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 सर, मोस्ट वेलकम। आइए 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 पीछे 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 सब लोग पीछे पीछे आइए, पीछे पीछे प्लीज पीछे पीछे अब्दुल भाई पीछे आइए 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 आइए। थैंक यू थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। सो स्वीट ऑफ यू। अब आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। हाँ प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। नेता बंदा है क्या? थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। सलाम वालेकुम अब्दुल मियाँ। जनाब अब्दुल मियाँ, सोचो अगर मैं तुम्हारे सोडा की दुकान के सामने दूसरी अपनी सोडा की दुकान खोल लेता हूँ तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना? अरे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ मुझे भी बुरा लगा। तुम अगर इन चोरों को पकड़ने का काम खुद करते हो तो मुझे भी बुरा लगेगा ना? शोभा देता है तुम्हें? चलो ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें ये चोर कहां मिले? एक मिनट, इससे पहले कि तुम अपनी कहानी शुरू करो, मैं वो सेक्रेटरी भिड़े से मिलना चाहता हूं। कहां है वो भिड़े? दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ये अरे ये कहाँ गया? कुठे गेले हे? भिड़े मास्टर खड़ा था ना, यहाँ कहाँ गया? अहो अहो एक मिनट, आप उनको आहो करके पुकारती हैं? हो आप उनको जब आहो पुकारती हैं तो वो कहीं भी रहते हैं तो आ जाते हैं? हो। ओह थैंक यू। आहो 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 आहो। भिड़े, ये मैं तीसरी बार आहो बोल रहा हूं। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं इधर आप और काय करते हैं? कल से क्यों मुझे बुला रहे? तुम्हें याद है तुमने मुझे फोन पर क्या प्रॉमिस किया था? मुझे याद है पांडे जी, बिल्कुल याद है कि चोर को आप ही पकड़ेंगे। ये अच्छा लगता है? एक शिक्षक होकर तुम पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपने प्रॉमिस को तोड़ते हो, अच्छा लगता है? नहीं पांडे जी, मुझे थोड़ी ना पता था कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है। हाँ अगर पिड़ू को पता होता ना कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है तो वो अब्दुल को फोन करके बोलता कि तू चोर को मत पकड़, पांडे जी चोर को पकड़ लेंगे। पांडे जी बेचारे भिड़े मास्टर को पता होता कि अब्दुल चोर को पकड़ के लाने वाला है तो वो आपको बता देता, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों भिड़े मास्टर, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ ये क्या पकड़ा पकड़ी लगा रखी है? पांडे बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए चोरों का पकड़ा जाना जरूरी है कि चोरों को किसने पकड़ा वो जरूरी? चोर पकड़े जाए वो जरूरी है। लेकिन चाचा जी अब आप ही बताइए, हर बार आप लोग मुझे प्रॉमिस करते हो कि चालू पांडे आओ और चोर को पकड़ो, लेकिन खुद ही पकड़ लेते हो, अच्छा नहीं लगता ना? इस बार मैंने बहुत सपने लेकर आया था कि इस बार मैं चोर को मैं पकड़ूंगा, लेकिन इस बार इसने चोर पकड़ लिया। देखिए पांडे साहब, हम आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप अब्दुल से पूछिए ना कि उसने चोरों को पकड़ा कैसे। ओके हाँ तो अब्दुल मियाँ
पूछ लिया सबने, अब मैं इतना काम तो करूं। हाँ तो बोलिए अब्दुल जी। वो जब चोर और चोरनी पोपट भाई से उलझ रहे थे तो मैं आवाज अरे तू जा, इससे बहस बाहर लेके जा, इससे तो बहस ये दोनों कौन है? वाह अब्दुल भाई, आप कार के डिक्की में छुप गए थे। वो छुप गए भाई अब्दुल भाई। एक बार मैं लेफ्ट में बंद हो गई थी ना, तो मेरा तो सांस लेना भारी हो गया था। और आप कार की डिक्की में कितनी देर तक बंद रहे? बहादुर है आप, बहादुर है। अरे भाई क्या बहादुर हो, ना समझ है। अब्दुल, जब तूने देखा था कि मैं चोरों के साथ उलझा हुआ हूँ और तू गेट पर पहुंच गया था, तो मुझे मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। पोपटलाल तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। अब्दुल ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। कैसे? अरे क्या कैसे? अगर वो चोर तुम दोनों को धक्का देकर भाग जाते तो? बिल्कुल। तो अब्दुल इन्हें वापस थोड़ी ला पाता। बराबर। लेकिन अब्दुल, तुमने इन चोरों को पकड़ा कैसे? कार के डिग्गी में था और कार रोड पे जा रही थी। लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। क्या करूं? अरे मेरा फोन तो माल की थैली में ले गया। ये कार कहाँ रोक दी? अरे विक्की, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? अरे मोना डार्लिंग, अब तक तो पोपटलाल ने गोकुलधाम में पुलिस भी बुला ली होगी। अच्छा, तो इनका नाम मोना और विक्की है। और इन्होंने मेरी गोकुलधाम की बहनों को लूटा है। लेकिन अगर शायद पोपटलाल या किसी और ने गाड़ी का नंबर प्लेट चेक कर लिया होगा तो? वेरी सिंपल, हर बार की तरह नंबर प्लेट बदल देंगे। और हाँ, वैसे भी हमारी गाड़ी की डिक्की में काफी नंबर प्लेट्स है ना? चल। अब ये लोग डिक्की खोलेंगे, कहीं मुझे देखकर डिक्की बंद न कर दे। जैसे ही डिक्की खोलेंगे मैं अटक कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। अबे ये अब्दुल डिक्की में कैसे आया? अबे तू मुझे क्या पूछ रहा? मुझे कैसे पता है डिक्की में आया? अब्दुल डिक्की में कैसे आया ये बस सोचो। तुम लोगों का क्या होगा वो सोचो। गोकुलधाम की बहनों को लूटते हो, शर्म नहीं आती? अब मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को पुलिस स्टेशन। अबे तू हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगा? अबे तू बच्चा है हमारे लिए। पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई और तू हमें ओ मैडम पीछे हटो, मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। हाँ चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। अब्दुल छोड़ विक्की को। तू जल्दी से चलेगा। अबे पोपटलाल कुछ नहीं कर पाया, तू क्या करेगा? ये अब्दुल, अब तू क्या करेगा? अरे बोलो जल्दी कर, अपनी बहनों की तरह हो जा बेहोश। सॉरी विक्की। ओह माय गॉड। मोना, सॉरी विक्की। सॉरी विक्की। क्या किया मोना? सॉरी विक्की। सॉरी अब्दुल भाई, सॉरी। ओहो, अब्दुल से अब्दुल भाई हो गए। अब्दुल भाई, मैं क्या कह रही थी, हमारे पास 15 से 20 लाख का माल है, बस में बांट लेते हैं ना, बात खत्म। आप 60% रखिए, हम सिर्फ 40 रख लेंगे। गुड आइडिया। आइए गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। अब्दुल भाई, पार्टनरशिप पक्की ना? ये लीजिए, ये लीजिए लीजिए। अब्दुल भाई लीजिए, सुन लीजिए। अब्दुल भाई सुनिए। हाँ, और जब तक ये लोग होश में आए, मैं उनको यहाँ पर लेके आ गया और आप सबको बुलाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। अब्दुल भाई कहना पड़ेगा, हाँ आपकी वजह से ये चोर पकड़े गए। हरस अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब्दुल यारो
शांत हो जाइए। आप इस तरह सबूत को अपने गोद में नहीं उठा सकते। आप सबूत को नीचे रखिए, नीचे रखिए। अब्दुल है। अरे पर सबूत पकड़ा ना। अब्दुल मियाँ, जब तुमने इन चोरों को पकड़ा, इनको सीधे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों ले आए? ये पुलिस स्टेशन है क्या? पंडित जी, वो दिमाग में इतना टेंशन था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ, वो थोड़ा टेंशन में आ गया। ऐसे हालत में इसकी तरफ से हम सॉरी बोल देते हैं। पंडित जी, क्या ठीक है? जिस तरह तुम सावधान थे ना अब्दुल, अगर इस शहर का हर नागरिक सावधान हो जाए ना, तो इस शहर में एक भी चोरी ना हो। डॉक्टर साहब, मुझे तो मेरी जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने का पूरा मौका दूंगा। आइए जरा इन चोरों को चेक कीजिए और जरा होश में लाइए। आइए। दिख रहा है ना क्या? ठीक है। उठो, जगिए जगिए जगिए। आ गए होश में। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आइए आप एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जी। आइए बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए। अरे पकड़ो उसको। हम तिकड़े। आइए आइए, तुम लोगों का गोकुल धाम में स्वागत है। मैं छठा मानी। इसी ने मेरा मोबाइल तोड़ा था। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सब करते हो? हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। चिबावली, हमारा मंगलसूत्र चुराया। अरे मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या जानो नैना बहन? अरे हमारी मेहनत की कमाई लूटते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम पर तो गुस्सा इतना आ रहा है ना कि मतलब पांडे जी, इनको ऐसी सजा देना कि ये किसी का नया तो क्या पुराना मोबाइल भी ना तोड़ सके। इनकी दुनिया हिला देना। अरे आप शांत हो जाइए, पुलिस को जरा कोऑपरेट कीजिए। प्लीज आप लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हाँ प्लीज करने दो उन्हें। अच्छा ये बताओ कि गोकुल धाम वासियों के बारे में तुम लोगों को इतना डिटेल में कैसे पता चला? हाँ, कि महिलाएं घर में कब अकेली रहती हैं? हम तो यहाँ 7 साल से आते हैं, आज तक हम ठीक से किसी को नहीं पहचान पाए। तुम दोनों को तो बड़े डिटेल में पता है। वो कैसे? सर, वो बहुत दिनों से हमारी इन गोकुल धाम वालों पे नजर थी। ओह, मतलब गोकुल धाम को टारगेट बना के रखा था तुम लोगों ने। पांडे जी, आप जरा पहले चेक करना, इन्होंने जो चोरी की है, हम लोग का जो सामान है वो बराबर है कि नहीं। हाँ प्लीज बहुत जरूरी है। पांडे जी, वो आगे की सीट पे है। शिशुपाल जी सर। बैग ले आओ जल्दी। रबी, इस बैग में सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही माल है या और भी किसी का? नहीं सर, सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही है। ओके, अब आप लोग अपने अपने रुपए, पैसे, गहने जोरात को जरा चेक कर लीजिए कि बराबर है या नहीं। हाँ जल्दी। बापूजी, मंगलसूत्र मिल गया। मेरे इयररिंग्स और पेंडेंट भी। और तो वो गहना कितना प्यारा लगता है ना। एक मिनट, आप इस बैग में से एक भी रुपया नहीं ले सकती, कोई भी गहना नहीं ले सकती, जब तक पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेता। माधवी, वो सबके कवर है कि नहीं देखो पहले उसपे। ये देखिए। रोशन एंगेजमेंट रिंग। ओ बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, एंगेजमेंट हो गई जी। ओ मतलब रिंग मिल गई जी, एंगेजमेंट रिंग। पिटाई खिलानी पड़ेगी। हाँ बका बका, लव यू रोशन। अरे वाह, घुघरा भी मिल गया बापूजी। घुघरा नहीं गया। सब है, बराबर है, सब बराबर है। अब आप
आप लोग जरा पीछे हो जाइए। शाबाश अब्दुल, शाबाश। थैंक यू प्लीज आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। मंगलसूत्र मिल गया। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब। वी आर प्राउड ऑफ मुंबई पुलिस। पांडे साहब आपका खूब खूब आभार। और अभी अभी हमारा नया नया रिनोवेशन हुआ है, तो जरा घर भी देख लीजिए और गर्मा गर्म चाय नाश्ता करने के लिए आइए ना। अरे थैंक यू हमें मत बोलिए, थैंक यू तो अब्दुल को बोलिए। इसने आज बहुत बड़ा काम किया है, सोडा बेचने की बजाय चोरों को पकड़ा है। वाह, तारीफ के काबिल तो अब्दुल साहब हैं। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अरे नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। नहीं, ऐसे थैंक यू नहीं बोलते। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से अब्दुल को गोवीपू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार जाहिर करता हूं। और अब्दुल भाई, हम महिला मंडल का चोरी हुआ सामान आपकी वजह से वापस मिला है, इसलिए अगले किटी पार्टी में हम महिला मंडल आपका सम्मान करेंगे। क्या बात है, जिस तरह से सर्कस में करतबबाज पलटी मारता है, ठीक वैसे ही गोकुलधाम निवासियों की किस्मत पलट गई और चोरी हुआ हुआ सारा सामान अब्दुल के मार्फत वापस आया। भाई अब्दुल हम सब के लिए फरिश्ता बन गया, लेकिन सबकी किस्मत गोकुलधाम निवासियों की तरह तो होती नहीं, इसलिए आप लोग जरा खास ध्यान रखिए। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके घर आए और आपसे कोई जानकारी चाहे, आपसे कोई संबंध बढ़ाना चाहे, तो सोच लीजिएगा। उनसे व्यवहार बनाने के पहले 25 बार सोचिएगा। और आमने सामने तो छोड़िए, कोई फोन पे, ईमेल पे या वैसे भी आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर मांगे तो जानकारी मत दीजिए। आपका सावधान रहना बहुत जरूरी है। यहाँ तो अब्दुल था, वहां कुछ हो गया तो क्या हो, लेकिन ये जरूर तय है कि यहाँ गोकुलधाम में कुछ ना कुछ अनोखा होता है। हम अनूठे गोकुलधाम वाले हैं और हमारा व्यवहार भी अनूठा है। और इस अनूठे व्यवहार को देखने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.